अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से निकालने के लिए मैंने सावधानी से अपने सिर के ऊपर वाला पैनल उठाया। फिर मैंने यह एक्सटेंडेबल मिरर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके अपने सामने वाले इलाके को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ मेरी पार्टनर तुरंत घबरा गई। जैसे ही लुटेरों को कुछ अजीब लगा, वे कमरे में बम को ट्रिगर कर देते। खुशकिस्मती से मिरर को कवर की तरह इस्तेमाल करके मैं कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में चुपचाप घुस गया और लुटेरों को जरा भी शक नहीं हुआ। हैंडओवर से पहले अब सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय बचा था। मैंने जल्दी से एकदम वैसी ही पेंटिंग निकाली और उसे ठीक उसी तरह दीवार पर लगा दिया। फिर मैंने एक मैनेक्विन को बेंच पर लाकर बिठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से ठीक वैसी ही पोज कॉपी करवाई। अगला कदम था कैमरे का फीड स्विच करना। इस तरह हम उसे वहीं बैठी दिखा सकते थे और उस लाखों डॉलर वाली मास्टरपीस को चुपचाप बदल सकते थे। जब मेरी पार्टनर प्लान बना रही थी, मैंने एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टिव मिरर लाकर कैमरे के सामने 45 डिग्री के कोण पर लटका दिया। अगले ही सेकंड लुटेरों की स्क्रीन पर सफेद चमक उठी। कैमरा फीड अब सामने की दीवार की बजाय उल्टी दीवार दिखाने लगा और लुटेरों को जरा भी शक नहीं हुआ। अब हम पूरी तरह से कैमरे की नजरों से बाहर थे। पल बिल्कुल परफेक्ट था। हमें उस कमरे से जल्दी से बाहर निकलना था। अब 1 मिनट से भी कम समय बचा था। बम फटने ही वाला था, लेकिन मेरी पार्टनर उन पेंटिंग्स को ले जाना चाहती थी। जैसे ही हम मूव करने वाले थे, अचानक लुटेरों का फोन आ गया। मेरी पार्टनर को उन्हें टालना पड़ा और बाकी सबको साइनल देकर भागने को कहा, लेकिन लुटेरों को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई और उन्होंने तुरंत बम ट्रिगर कर दिया।